नीट परीक्षा घोटाले को लेकर शिक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्री विपक्ष के निशाने पर हैं। देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं और परीक्षा रद्द करने की मांग विपक्ष कर रहा है। अब केंद्र और बिहार में सरकार की सहयोगी जेडीयू ने भी परीक्षा रद्द करने की मांग कर दी है। नीट के एग्ज़ाम में सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आया है। उस आधार पर जो 1500-1600 छात्रों पर जो निर्णय हुआ है, उसके अलावा सभी जो छात्र हैं वो चाहते हैं कि दोबारा परीक्षा हो, और हमारे ख्याल से वही सही रहेगा। और एक बार परीक्षा भी हो तो साथ साथ दोबारा इस तरह का मामला कभी प्रकाश में नहीं आए, उसका तो कोई ठोस उपाय करना होगा। मेरे विचार से तो इसको खारिज करना चाहिए, इसका कोई आधार नहीं है। आपने जो है ग्रेस मार्क दिया, कुछ लोगों को दिया, कुछ लोगों को नहीं दिया, और मेरे हिसाब से बिल्कुल ये एग्ज़ाम रद्द होना चाहिए और दूसरा एग्ज़ाम होना चाहिए। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल होना चाहिए। यूपी में कांग्रेस भी परीक्षा रद्द करने की मांग कर रही है। संघर्ष आज नौजवानों के लिए, हमारे बच्चे को निश्चित तौर से पूरी ताकत के साथ आज बच्चों का जो भविष्य बर्बाद किया जा रहा है, गुजराती लाबियों ने पूरे देश को बर्बाद किया। ये संघर्ष कब तक चलेगा? जब तक ये सारे एग्जाम से निरस्त नहीं होंगे, तब तक हम लोग लड़ेंगे और बच्चों को न्याय दिलाएंगे। अब पेपर लीक की कहानी किसी एक परीक्षा या एक एजेंसी की विफलता तक सीमित नहीं रह गई है। इसका मतलब ये है कि शिक्षा माफिया की जड़ें बहुत गहरी हो चुकी हैं। असल में होता यह है कि परीक्षा कराने वाली एजेंसी प्रश्न पत्र छापने का ठेका प्रिंटिंग प्रेस को देती है। प्रिंटिंग प्रेस से प्रश्न पत्र पहले अप्रूवल के लिए भेजा जाता है। इसके बाद प्रश्न पत्र की छपाई होती है, फिर सील पैक करके ट्रांसपोर्ट के जरिए बैंक तक भेजा जाता है। बैंक संबंधित शहरों में अपनी शाखा को प्रश्न पत्र पहुंचाता है, जहां से वो सेंटर पर पहुंचता है। ऐसा शक होता है कि जो परीक्षा माफिया है, जो प्रश्न लीक कराने के पेशेवर धंधे में है, वो प्रिंटिंग प्रेस से बैंक तक पेपर पहुंचने के दौरान ही खेल कर देते हैं। यहीं से पेपर लीक होने का सबसे ज्यादा खतरा होता है। लिहाजा जरूरत है पारंपरिक पैटर्न को आमूल चूल तरीके से बदलने की। ऐसे में प्रश्न पत्र सेट करने की मौजूदा प्रक्रिया को बदलना होगा। प्रश्न पत्र की सुरक्षा के इंतजामों को बदलकर हाईटेक करना होगा। पेपर डिस्ट्रीब्यूशन और डिलीवरी को शुरू से अंत तक ट्रैक करना होगा। सेंटर पर फेस और फिंगरप्रिंट तकनीक से सुरक्षा को पुख्ता किया जाए। मैनुअल की जगह डिजिटल प्रक्रिया पर फोकस किया जाए। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी होगी ताकि संदेश जाए। नेशनल लेवल पर एक नोडल एजेंसी बने जो परीक्षा प्रक्रिया पर नजर रखे। परीक्षा तो दुनिया भर में होती है, लेकिन पेपर लीक की खबरें हिंदुस्तान में ही सबसे ज्यादा आती हैं। जरूरत है तो सुरक्षा व्यवस्था और पैटर्न को बदलने की।